एक छोटे से शहर के तंग गलियारे में एक पुराना सा घर था जहां 20 साल का रौनक अपनी फटी हुई किताबों को गोंद से चिपका रहा था। बाहर आंगन में उसके पिता अपनी पुरानी साइकिल की चेन ठीक कर रहे थे। उनके हाथों में कालिख लगी थी और चेहरे पर उम्र की थकान साफ दिख रही थी। रौनक का सपना बहुत बड़ा था, उसे एक बड़ा अफसर बनना था, लेकिन घर की तंगहाली देखकर उसका दिल अक्सर कांप जाता था। कॉलेज में उसके दोस्त महंगे जूतों और ब्रांडेड कपड़ों में आते थे और रौनक वही पुरानी नीली कमीज पहनकर अपनी किस्मत से लड़ रहा था। एक दिन कॉलेज के कॉरिडोर में चलते वक्त उसके जूते का तलवा अचानक निकल गया। चलते समय छट छट की आवाज आने लगी। कुछ अमीर लड़कों ने उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे कलेक्टर साहब, ये जूता पहनकर आए हो या तबला बजा रहे हो? पूरा कॉरिडोर हंसी से गूंज उठा। रौनक का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बिना क्लास लिए चुपचाप घर वापस आ गया और कमरे का दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि गरीबी शायद एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुलेगा। तभी शाम को उसके पिता काम से लौटे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वे थक कर दीवार के सहारे बैठ गए। रौनक की नजर अचानक उनके पैरों पर पड़ी। फटे हुए जूते, बाहर निकला अंगूठा और तलवे से खून। उस पल रौनक को सब समझ आ गया। जिस पिता ने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, वो मेरे लिए सब कुछ सह रहा है। मैं उसके बलिदान को ऐसे रोकर बर्बाद नहीं कर सकता। उस रात रौनक ने रोना बंद किया, अपनी मेज पर एक छोटा सा दिया जलाया और मन ही मन ठान लिया कि अब वो दुनिया को अपनी मेहनत से जवाब देगा। अब उसके लिए न कोई संडे था, न कोई त्योहार। जब उसके दोस्त मस्ती करते, रौनक लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में बैठकर पसीना बहाता था। कई बार उसे नींद आती, भूख लगती, लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करता, उसे पिता के फटे जूते और लोगों की हंसी याद आ जाती। उसकी नींद उड़ जाती और वो फिर पढ़ाई में लग जाता। साल बीतते गए, मेहनत जारी रही और एक दिन एक अखबार ने सब कुछ बदल दिया। सबसे कम उम्र का IAS अफसर। रौनक अब पूरे शहर की पहचान बन चुका था। कॉलेज के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। वही लड़के अब हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन रौनक की नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। वो सीधा अपने घर गया, जहां उसके पिता आज भी वही साइकिल ठीक कर रहे थे। रौनक दौड़ कर गया और उनके पैरों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बापू, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अब दुनिया आपको देखने के लिए अपना सिर उठाएगी। गरीबी सपनों को छोटा नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा करने की आग और बढ़ा देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।